नमः श्री वर्धमानाय। हमने एक दिन पहले श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा की थी, जो चर्चा अन्यत्र उपलब्ध नहीं होती है। ज़्यादातर स्थानों पर हम सुना करते हैं पंच उदंबर फल का त्याग और मध्यमांस मधु का त्याग, ये अष्टमूल गुण हैं। बच्चों को पाठशालाओं में भी यही पढ़ाया जाता है और वह बालकों की दृष्टि से या दूसरी दृष्टि जो हमने परसों कही थी कि आचार्य भगवंत करुणा सागर हैं। वो चाहते हैं कि ये जैन कोई जाति तो है नहीं, किसी परिवार के कारण जैन धर्म चलता हो ऐसा नहीं है। धर्म तो वह है जो धारण करे। अब जो परिवार मांसाहारी परिवार हो, शराब पीने वाला परिवार हो, इस प्रकार की जाति का परिवार हो जहाँ पर ये सब चीज़ें खाना पीना एकदम सामान्य हो, जंगलों में रहता हो। अब मुनिराज के सामने तो कोई जंगल का व्यक्ति भी आ सकता है ना, वनवासी, और वनवासी मुनिराज भी वनवासी, वो भी वनवासी और वो कहे कि महाराज हमें आपका मार्ग अच्छा लगा है, क्या करें हम, हमारे लिए आप अपने शरण में लीजिए। तो उनको सबसे पहले प्राथमिक कि भैया तू ये जंगल में रहता है ना, बड़ का फल, पीपल का फल, उमर का फल, कटुमर का फल, पाकर का फल, ये नहीं खाना कभी भी। क्यों? बहुत मीठे तो होते हैं। यानी मीठे होते हैं, लेकिन तुमने देखा होगा ना कि जैसे ही उनको फोड़ते हैं उसमें चलते फिरते जीव आते हैं। हम तो फूंक देते हैं, उड़ जाते हैं, अरे उसके बाद भी उसमें जीव रह जाते हैं। और वो जो तुम्हारे बच्चे हैं वो देख देख करके फोड़ फोड़ करके नहीं खाते हैं, उनमें ही जीव दबे रहते हैं, मरते हैं। वो मांस खाने जैसा है। और जो मध्य मांस मधु है वह भी त्रस घात का दोष इसमें लगता है। इसलिए सबसे पहले माने 8वां ही चीज़ें ऐसी हैं ये जिनमें त्रस जीवों का घात होता है। 5 प्रकार के अभक्ष्य जो कहे जाते हैं उनमें नंबर 1 है त्रस घात। उनके त्याग की बात उसमें कही। लेकिन आचार्य समंतभद्र उन्होंने जो प्रारंभ में 8 मूल गुण दिए, ये तो बाद में चलने लगे जो मैंने अभी कहे, लेकिन जो उन्होंने अष्टमूल गुण कहे हैं वो कहते 5 अणुव्रत पूर्वक 3 मकार का त्याग हो, संकल्पी हिंसा का त्याग हो, झूठ बोलने का त्याग हो, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, इनका परिमाण किया हुआ हो। एक श्रावक है, विवेकी है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है, उसका आचरण इतना अच्छा होना चाहिए ना। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ओर बढ़ने वाला है, मोक्ष मार्ग पर चलने का इच्छुक है, उसका आचरण कितना पवित्र होना चाहिए, भावना कितनी अच्छी होना चाहिए। दूसरों को दुख देकर, दूसरों को परेशानी देकर, दूसरों को कष्ट में देखकर ये जीव कैसे मोक्ष मार्ग में चल सकता है? उसकी भावनाएं इतनी पवित्र होती हैं। तो उन्होंने वह अष्टमूल गुण कहे। उसकी चर्चा के साथ हमारा तीसरा अणुव्रत अधिकार पूर्ण हुआ। अब चौथा अधिकार है गुणव्रत अधिकार। गुणव्रत 3 प्रकार के हैं जिनका वर्णन आचार्य देव 67 नंबर छंद में कहते हैं। दिग्व्रत मनर्थ दंड व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम अनुव्रंहणाद गुणाना माख्यायन्ति गुणव्रतान्यार्या। जो आर्य भगवंत हैं अर्थात गणधर देव हैं, वे 3 प्रकार के गुणव्रत बतलाते हैं। दिग्व्रत, दिग्व्रत का अर्थ होता है जो 10 दिशाएं हैं, 4 मूल दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 उनके खंड वाली ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य दिशाएं, कोण जो कहलाते हैं 4, और ऊपर और नीचे, ऐसी 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा ले लेना। ये ध्यान रखना मित्रों, ये जो सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया, जिसने 5 अणुव्रतों के नियम ले लिए, वही उन अणुव्रतों में और गुण पैदा हो जाएं और विशेषता पैदा हो जाए, उस विशेषता को उत्पन्न करने के लिए गुणव्रतों को धारण करते हैं। विशेषता का अर्थ क्या? क्वालिटी बढ़ जाए उसकी। किसी चीज में अपन होता है, दूध है, दूध में इलायची डाल दी तो वो उसकी सुगंध बढ़ गई, उसको खाने पीने से जो पौष्टिकता मिलना चाहिए वो और ज़्यादा मिल गई। ऐसे किसी वस्तु में, सब्जी आदि में हम कोई विशेष मसाला डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया तो उसकी क्वालिटी बढ़ गई। ऐसे जो 5 अणुव्रत लिए हैं, इनको और पावरफुल करने के लिए वो 3 प्रकार के गुणव्रत लेते हैं। 10 दिशाओं में आना जाना बंद। जब आना जाना बंद तो हमने हिंसा में संकल्पी हिंसा का त्याग तो किया है। मान लीजिए मैं अभी द्रोणगिरी में हूं तो द्रोणगिरी में,
और नियम ले लिया है कि अब मैं द्रोणगिरी के बाहर जाऊंगा नहीं, तो बाहर तो मैं विरोधी हिंसा का, उद्योगी हिंसा का, आरंभी हिंसा का भी त्यागी हो जाऊंगा ना, तो उसमें और विशेषता उत्पन्न हो जाती है। ऐसा ये कहलाता है दिग्व्रत। अनर्थ दंड व्रत, जो ऐसे पाप, पाप तो हम कोई भी काम करें उसमें हो रहा है, गृहस्थ जीवन का सब काम पापमय है, व्यापार करो, खाओ पियो, बनाओ, रिश्तेदारी में जाओ, लेकिन ऐसे भी पाप जिनसे हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हो रहा है, व्यर्थ में पाप किए जा रहे हैं, उन व्यर्थ के पापों का त्याग। अब वो क्या है व्यर्थ के पाप, इनकी चर्चा जब विस्तार से करेंगे तब आपको ख्याल में आएगी। और तीसरा है भोगोपभोग परिमाण व्रत, जो हमारे मर्यादित भोग और उपभोग की सामग्री है, जो एक बार काम में ली जाती है चीज, वो भोग सामग्री कहलाती है, और जो कपड़े हैं, आभूषण इत्यादि हैं, वो उपभोग सामग्री कहलाती है। ये भोग उपभोग की सामग्री में भी परिमाण कर लेना, मर्यादा कर लेना, ये इस तरह से 3 प्रकार के गुण व्रत कहलाते हैं। अब जो दिग्व्रत हैं, वो दिग्व्रत के नियम आदि कैसे लिए जाएंगे, क्या करता है, तो दिग्व्रत का सबसे पहले स्वरूप बतला रहे हैं आचार्य देव। 68 नंबर का छंद है। दिग्वलयम परिगणितम कृत्वा तोहम बहिर्न यास्यामि इति संकल्पो दिग्व्रत मामृत्यणुपाप विनिवृत्त्यै। धन्य वो श्रावक, धन्य वो ज्ञानी जन, जो जिन्होंने 5 अणुव्रत ले लिए हैं, कितनी तरह से, तो हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, सबका त्याग किया। अब उसके बाद 10 दिशा में एक वलय बना दिया, घेरा बना दिया। अब इस घेरे के बाहर मैं नहीं जाऊंगा। जीवन पर्यंत के लिए भी नियम लिया जाता है, और कोई पर्व के दिनों के लिए भी अलग अलग लिया जाता है, वो आगे आएंगे। लेकिन यावत जीवन के लिए एक नियम ले लिया कि यहां से बाहर नहीं जाएंगे, अब मेरा संकल्प है यावत जीवन के लिए। तो अब जब ये वलय बन गया, घेरा बन गया, मान लो लक्ष्मण रेखा कहलाती है ना अन्य मत के अनुसार, कि लक्ष्मण रेखा खींच दी गई थी। अब सीता जी लक्ष्मण के बाहर नहीं जाए तो कोई खतरा है ही नहीं, लक्ष्मण रेखा के बाहर जाएंगे तो खतरा है। ऐसे ही एक जो वलय बना दिया, अपना बाउंड्री बना ली, अब इस बाउंड्री के बाहर जाएंगे ही नहीं, तो जो 5 प्रकार के पाप यहां हो रहे हैं, वो उस बाउंड्री के बाहर तो वो भी नहीं होंगे। तो ये छोटे पाप का भी, स्थूल पाप का त्याग तो वहां हुआ था, यहां पर कहते वो छोटे पाप भी, बारीक पाप भी, ऐसे भाव भी नहीं होते। उनकी भावना ऐसी हो गई, जो वलय बना लिया है, मर्यादा ले ली है, उसके बाहर अन्य किसी का आना जाना, खाना, व्यापार, कुछ भी होता हो, लेकिन उस व्रती को ये विचार नहीं आता, अरे मैं चला जाऊं, मैं भी चलूंगा। यात्रा करने के लिए भी लेते नियम सोच समझ करके हैं, क्योंकि जो भी व्रती है, ज्ञानी है, वो भावुक नहीं है, भावना है। आगम के आधार पर भावना बनाते हुए व्रतों का निर्धारण करते हैं। भावुकता में कुछ भी नियम ले लिया, मैं 5 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, और जबकि बेटा बेटी या कोई मंदिर 10 किलोमीटर पे है, 50 किलोमीटर पे है। आजकल आवागमन के इतने साधन है, कोई मुंबई में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, फिर कैसे जाएंगे, सोच समझ करके कि कहाँ तक हमें जाना पड़ सकता है। 500 किलोमीटर का ले लूँ, और शिखर जी 600 किलोमीटर है, अब यात्रा करने का विकल्प आ रहा है। ये सब सोच करके ही वो नियम लिए जाते हैं। उन नियमों को ध्यान में रख करके ही ये दिग्व्रत कहलाता है। उससे अणुमात्र भी पाप की निवृत्ति हो जाती है। उस क्षेत्र के बाहर जहां मर्यादा ले ली, उसके अंदर तो अभी अणुव्रत ही कहलाएंगे, आगे प्रकरण बहुत सुंदर आने वाला है, लेकिन बाहर तो वो अणुमात्र पाप भी नहीं होता है। ऐसा पूरा प्रयोजन निश्चित करके, जान करके, हमारा कहाँ कब क्या काम पड़ता है, क्या जरूरत होती है, उस जरूरत के अनुसार समझते हुए नियम को पालन करते हैं। ये 10 दिशाओं का निर्धारण कैसे करते होंगे, कहाँ नापते होंगे, और ये तो कोई आज का जमाना है, किलोमीटर लिखे हुए हैं, अपने पास वाहन में भी किलोमीटर लगा, मशीन यंत्र लगा हुआ है, माइलोमीटर, वो बता देता है। पहले तो पैदल चलते थे, घोड़े पर जाते थे, कैसे बनाते होंगे, बैलगाड़ी से जाते थे, कैसे नियम लेते होंगे। तो उसके लिए कहा, मकरा कर सरिदटवी गिरि जनपद योजना निमरे आदा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। आचार्य देव कहते हैं
कि भैया दुनिया में जो प्रसिद्ध जगह हैं उनके आधार से नियम लेते हैं। मकरास, जो समुद्र है, नदियां हैं, जंगल हैं, वन हैं, पर्वत हैं, कोई और ऐसे प्रसिद्ध नगर इत्यादि हैं, उनके आधार से योजन आदि बना के, किलोमीटर योजन, उस समय योजन कहा जाता था, के नियम लिए जाते हैं। क्यों? वो तो कभी चलायमान नहीं होंगे। मैं इस गंगा नदी के पार नहीं जाऊंगा, मैं हिमालय पर्वत के उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं विंध्याचल पर्वत के आगे नहीं जाऊंगा, अरावली पर्वत के आगे नहीं जाऊंगा। ऐसे जो प्रसिद्ध नदी हैं, पर्वत हैं, नगर हैं, देश के बाहर नहीं जाऊंगा, देश की मर्यादाएं, प्रदेश के बाहर नहीं जाऊंगा। कोई बहुत उम्र वाला व्यक्ति भी हो सकता है और बहुत वैराग्य वृत्ति का, वो सोच सकता है मैं अपने संभाग के बाहर नहीं जाऊंगा। तो संभाग की मर्यादाएं बन चुकी हैं ना आजकल। जो प्रसिद्ध स्थल हैं उन स्थल के आधार से, क्योंकि किलोमीटर नापने में तो समस्या आ जाए, एक साइड में किधर जाएंगे तो कितना किलोमीटर है, एक साइड में जाएंगे तो कितना किलोमीटर है। उत्तर में इस नदी के आगे नहीं जाऊंगा, दक्षिण में मैं इस ताल समुद्र के आगे नहीं जाऊंगा, पश्चिम में इधर नहीं जाऊंगा। ऐसे दिशाओं में पर्वत, नगर इत्यादि के आधार से चिन्ह बना करके प्रतिज्ञा लेते हैं। धन्य है वे जीव, कैसे उनके परिणाम होते होंगे, कितनी सरलता होगी, कितनी निरपेक्षता, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, एकमात्र आत्म कल्याण की भावना है। अभी पूरा पुरुषार्थ नहीं जग रहा है कि वो वन में चले जाएं, घर छोड़ करके अनागार हो जाएं। आगार रहते हुए भी जैसे भरत जी घर में ही वैरागी, ऐसे ये जीव वैरागी बनते चले जाते हैं, विरक्त चित्त होते चले जाते हैं। अब इन अणुव्रतों को में जो दिग्व्रत धारण करता है उसके आगे महाव्रत जैसा भी हो जाता है। कैसे, उसकी चर्चा कल करेंगे।